नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश हिंसा, मुद्दा और परिणाम, जिसमें हम ढूंढते हैं उन सवालों को जो हिंसा के कारण बनते हैं। बताते हैं आपको हर वो इतिहास जहां से मुद्दों की जड़ें जुड़ी होती है। मिलता है हमें वो परिणाम जो हमें आगे के लिए सबक देता है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको मेघालय के उस इतिहास के बारे में बताएंगे जो वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। इस राज्य के नाम पर शुरुआत में काफ़ी विवाद रहा, जिसके पीछे की वजह थी यहाँ की जनजाति के नाम पर राज्य का नाम नहीं रखा गया। जैसे मिजोरम मिजी जनजाति, नागालैंड नागा लोग, असम ओसोम या ओहोम लोगों के नाम पर है, लेकिन समय के साथ इस नाम को भी अपना लिया गया। साल 1970 में असम से अलग होकर मेघालय राज्य बना। 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ की प्रमुख जनजाति खासी, गारो और जयंतिया है। यहाँ की आधिकारिक भाषा गारो एवं खासी है। सबसे पहले आज़ादी से पूर्व के संघर्ष को जान लेना जरूरी हो जाता है। 9वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के आने से पहले गारो, खासी और जयंतिया जनजातियों के अपने राज्य हुआ करते थे। समय के चलते ब्रिटिश हुकूमत ने 1935 में मेघालय को असम के अधीन कर दिया। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद मेघालय पूर्वी बंगाल और असम का हिस्सा बना। 1912 में मेघालय असम का भाग हो गया। 1921 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने मेघालय के खासी राज्य के साथ अन्य सभी क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित किए। 1947 में मेघालय के अधीन असम के 2 जिले थे। अब आपको बताते हैं आज़ादी के बाद हुए संघर्ष। साल 1960 में एक अलग पर्वतीय राज्य की मांग होने लगी। साल 1969 के असम पुनर्संगठन अधिनियम के तहत मेघालय स्वायत्त राज्य बना और 1970 में असम से अलग होकर एक नया राज्य बना मेघालय। यहाँ खासी, जयंतिया और गोरों के बीच संघर्ष रहता है। ऐसे में अलग अलग जनजातियों के उग्रवादी संगठन बनना कोई नई बात नहीं। साल 1992 में हिन्यू ट्रेप अचिक लिबरेशन काउंसिल HNLC के बनने के साथ यहाँ संघर्ष की शुरुआत हुई। यह यहाँ का पहला उग्रवादी संगठन था। यह संगठन खासी और जयंतिया की मांगों को उठाता था। दूसरा संगठन अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल, जो गारो लोगों का था। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दोनों संगठनों ने आसपास के राज्य के उग्रवादी संगठनों से सहयोग लिया। 2009 में एक और नए संगठन का उदय हुआ जिसका नाम गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी था। इस संगठन ने गारो जनजाति लोगों के लिए गारोलैंड की मांग रखी। केंद्र सरकार ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया। साल 2007 में HNLC के प्रमुख ने आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद संगठन कमजोर पड़ गया। 2014 में ANVC ने केंद्र सरकार और मेघालय सरकार के साथ समझौता किया। फिलहाल GNLA अभी भी सक्रिय माना जाता है। नवंबर 2022 में मेघालय सरकार का दावा ये रहा कि राज्य में उग्रवाद खत्म है। साल 2022 में एक घटना हुई जिसमें 4 उग्रवादी मारे गए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहे पंजाबकेसरी.com। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।